students? Good evening, sir. Today I am going to start air and atmosphere. Okay. Today I am going to start air and atmosphere. Today I am going to start air and atmosphere. ठीक है? Now air and atmosphere. So now listen. देखो. What is air? We all know air is a type of mixture which contains various gases. Air is a type of mixture which contains various gases. एयर को हमने क्या बोला? मिक्सचर बोला, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। हमने पढ़ा ना एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर पढ़ा है। तो व्हाट इज एयर? एयर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। क्योंकि देखो एयर को मिक्सचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, और वो जो एयर में गैसेस प्रेजेंट होते हैं वो किसी भी प्रोपोर्शन में होता है। एयर में जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं वो किसी भी बहुत सारे किसी भी प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है? तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंड द अर्थ। तो व्हाट इज एयर? Air is a mixture. Air is a mixture of gases. ठीक है? Air is a mixture of gases surrounds the earth. Surrounds the earth. समझ में आ गया? यानी कि अर्थ को जो मिक्सचर घेर रहा है चारों तरफ से, इट्स अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, इट्स अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड, समझ में आ रहा? आर एटमॉस्फेयर। हवा का जो ब्लैंकेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और एयर क्या है? वो मिक्सचर है। क्योंकि मिक्सचर क्यों बोल रहा है? क्योंकि मिक्सचर में एयर में बहुत सारे कंपोनेंट मिले हुए होते हैं। ठीक है? एयर में बहुत सारे कंपोनेंट मिले होते हैं। जितने गैसेस मिले तो कोई भी गैसेस फिक्स रेशियो में नहीं होता प्रेजेंट। एयर में 70% के आसपास नाइट्रोजन है, 20% के आसपास ऑक्सीजन है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ अदर गैसेस होते हैं। लेकिन जितने भी गैसेस मिले होते हैं एयर में कोई भी गैसेस फिक्स रेशियो में नहीं मिला होता है, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिला होता है। समझ में आ गया? नो सर। क्लियर? एक बार वीडियो देखिए ना सर। Now, air is a mixture of gases surrounds earth. अर्थ को घेरने वाले जो मिक्सचर होते हैं दैट इज कॉल्ड, मन अर्थ को चारों तरफ से जो मिक्सचर घेरे हुए हैं उस मिक्सचर को हम लोग एयर कहते हैं। एयर को मिक्सचर क्यों कहते हैं? क्योंकि एयर में बहुत सारे गैसेस मिले होते हैं, एक गैस नहीं होता। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने टाइप के गैसेस होते हैं, और कोई भी गैसेस जो होता है मिला होता है वो कोई एक रेशियो में नहीं मिला होता है। समझ में आया? सो दैट इज वाई एयर इज अ मिक्सचर। समझ में आ गया? नाउ सी एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक है? अब एयर तो हवा तो पूरे अर्थ को घेरे हुए है, तो हवा अगर अर्थ को पूरा घेरा हुआ है तो जो ये जो कवर हो गया एयर का जो कवर हो गया वो हो गया एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया? तो एटमॉस्फेयर द कवर of air which surrounds the earth is called atmosphere. ठीक है? is called atmosphere. That is called atmosphere. अब देखो एयर की प्रॉपर्टी। एयर इज ए मिक्सचर। एयर मिक्सचर है तो एयर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है? क्या क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले देखो एयर तो दिखता नहीं, कलरलेस सब्सटेंस है। क्लियर? यस सर। तो हम अगर प्रॉपर्टीज बताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर,
प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अगर एयर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, एयर का कोई कलर नहीं होता, ठीक है, हम लोग सब जानते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता, हम लोग सब जानते हैं, और ना तो समझ में आ गया, और एक वो गैसियस मैटर है, वो गैसियस मैटर है, ठीक है, तो कलर नहीं होता, टेस्ट नहीं होता, स्मेल नहीं होता, एयर का कोई स्मेल नहीं होता, हाँ, फुल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में क्या हो गया, एयर इज कलरलेस, कलरलेस मतलब नो कलर, ऑर्डरलेस मतलब कोई स्मेल नहीं हुआ, ऑर्डरलेस मतलब कोई स्मेल ही नहीं होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, हाँ, यस, देन यू कैन सी द कलर ऑफ द गैस नॉट एयर, उस गैस का कलर दिखेगा, एयर का नहीं, ठीक है। अगर एयर में कोई गैस मिल रही है तो वो गैस की कलर होगी, एयर की नहीं होगी, क्योंकि वो गैस एयर में मिल रही है। पानी होता है उसका कोई कलर होता है वाटर का, पर अगर उसमें कुछ सब्सटेंस मिला देते तो वो सब्सटेंस उस चीज़ का कलर होता है जो वाटर में मिलता है, वाटर का कलर नहीं होता, ठीक है। तो एयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ठीक है, समझ में आ गया। ये ऐसा, इसमें कुछ भी नहीं होता है, गैसियस मैटर, गैसियस मैटर, गैस होते हैं तो जो गैसियस मैटर। इसके बाद अगर सेकेंड पार्ट है तो सेकेंड पार्ट में हमारे चारों तरफ एयर है, एयर सबसे ज़्यादा है, पूरे अर्थ को घेरा हुआ है एयर, जहाँ वाटर है वहाँ भी एयर है, जहाँ लैंड है वहाँ भी एयर है, तो एयर हर जगह है, तो एयर सबसे ज़्यादा होता है, एयर इज ऑल अराउंड, तो एयर इज सब जगह एयर होता है, एयर इज ऑल अराउंड, सब जगह ही एयर होता है, एयर इज ऑल अराउंड, सब जगह ही एयर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, एयर डिजॉल्व इन वाटर, हवा जो है वाटर में डिजॉल्व होती है, एयर डिजॉल्व इन वाटर, एयर जो होता है वाटर में भी डिजॉल्व होता है, घुलता है, क्लियर, एयर डिजॉल्व इन वाटर, क्लियर, so I am writing it here, third point, air dissolve in water. Number 3, air dissolve in water, air dissolve in water, एयर कहाँ डिजॉल्व होगी, वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, समझ में आ गया। एयर का स्पेस होता है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, और इसका मास होता है, तो एयर भी मैटर है, ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो एयर हैज़ मास, एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, एयर का भी मास होता है। अब बोलोगे सर एयर तो दिखती नहीं है, तो मास कैसा होता है, दिखती नहीं है पर उसका मास होता है, कैसे पता चल रहा है, जब स्टॉर्म आता है, हवा का स्टॉर्म आता है, जब आंधी चलती है तो धक्का लगता है ना, तो जब मास नहीं तो ऐसे ही धक्का लगता है, एयर हैज़ मास, बस उस पार्टिकल इतना छोटा है कि नहीं दिखता, एयर पार्टिकल इतना छोटा है कि नहीं दिखता, बट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, सॉरी, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, occupies, लिखो, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, मास होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, समझ में आ गया, जगह भी समझ में आ गया, जगह नहीं घेरेगी, जगह घेरती है, हमारे सब जगह तो एयर ही है, पूरा एयर है, आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, सब जगह एयर है, एयर ऐसा कहीं नहीं एयर नहीं है, हर जगह एयर है, ठीक है, समझ में आ गया। इवन तो नोज़ के होल में भी एयर है, हर जगह एयर है, अंदर एयर है, हमारे बॉडी के अंदर बाहर में सब जगह एयर है, हाँ, जहाँ पर क्या बोल रहे हो, बोलो 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 बोलो, सर जहाँ पे कंप्रेस्ड एरिया वहाँ पे तो ना, सब जगह एयर होगा, कंप्रेस्ड एरिया मतलब सर जैसे जहाँ पे हवा ना हो, हवा वही नहीं होगा जहां आप वैक्यूम पंप से निकाल दोगे उसको, पर नॉर्मली सब जगह हवा होती है,
सब जगह ही हवा होती है, ठीक है। अब आ जाओ, एयर कैन बी कंप्रेस्ड। एयर का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। एयर कैन बी कंप्रेस्ड, एयर को हम लोग दबा सकते हैं। एयर कैन बी कंप्रेस्ड, क्लियर। मेरी बात को रिपीट आप लोगों को नहीं करना है, समझ में नहीं आए वो पूछो, बात को नहीं रिपीट करना है। Yes. जब हम लोग एयर को बलून के अंदर डालते हैं तो वो कंप्रेसिबल होता है कि नहीं? तो है तो उसके अंदर एयर ही है, तो एयर ही तो कंप्रेसिबल हुआ ना। तो फिर यस, नाउ कीप क्वाइट, ठीक है। नाउ एयर, देखो इसके बाद एयर कैन बी कंप्रेस्ड। एयर की प्रॉपर्टी, एयर कैन बी कंप्रेस्ड। एयर कैन बी कंप्रेस्ड, एयर कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। तो यहाँ देखो, नाउ एयर कैन बी कंप्रेस्ड, एयर को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया कि जब हम लोग एयर को किसी सब्सटेंस में भरते हैं, बैलून या किसी चीज़ में, तो दैट कैन बी कंप्रेस्ड, तो वो तो उसके अंदर एयर ही है, सो इट कैन बी कंप्रेस्ड। नाउ इसके बाद आ जाता है कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर का कंपोजिशन, ठीक है। देखो एयर का कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि एयर को बनाने वाले कौन कौन से गैसेस होते हैं सर? हाइड्रोजन, ठीक है। एयर में बहुत सारे गैस होता है सर। नाइट्रोजन बना सकता है। एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितना भी गैसेस होते हैं एयर में प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? जितने भी गैसेस होते हैं, ऑल गैसेस आर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। हाँ, एक्टिविटी है बट वो हायर क्लासेस में है, ठीक है। आपके क्लास में नहीं है, आपके क्लासेस में डिफरेंट दूसरे एक्टिविटीज़ हैं और, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ एयर, तो हम अगर कंपोजिशन ऑफ एयर बोलेंगे यहाँ पर देखो, कंपोजिशन, पहले कंपोजिशन लिखा दूँ, कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर is a mixture of many gases, or mixture of different gases present in air is a mixture of different gases present in, ठीक है, mixture of different gases present in it, मतलब बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है एयर, ठीक है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो बहुत, ठीक है, डिफरेंट गैसेस में एक एक्सपेरिमेंट है जो कि दिखाता है कि एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर? ओके। अब एयर का सबसे पहले देख लो कंपोनेंट क्या क्या है, एयर को बनाने वाले कौन कौन से गैसेस होते हैं, ठीक है। तो हम दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ एयर। नाइट्रोजन 78%, ठीक है। ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेस 1%, 9%, कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट ऑफ, तो देखो एयर का कंपोनेंट अगर लेंगे तो नाइट्रोजन होता है 78 नाइट्रोजन परसेंटेज 78.08 इतना होता है नाइट्रोजन, ठीक है। क्लियर? थोड़ा बहुत वेरी करता है बट अराउंड यही होता है, ठीक है ना।
उसके बाद ऑक्सीजन होता है 20.94, 20.04% के आसपास। ठीक है, समझ में आ गया। 21 होता है, कहीं कहीं 20.98 के आसपास होता है, तो 20.98 को राउंड ऑफ करके 21 ले लेते हैं, 21% राउंड ऑफ लेते हैं, राउंड ऑफ करके कुछ भी नहीं उसके आसपास में, आप कुछ भी ले सकते, जैसे ये 78 है तो आप 50 ले लोगे तो क्या कर दूंगा नहीं, 78.08 हाँ मिलेगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं। यस बोलो। 21 है ना, तो 20.98 को राउंड ऑफ करके 21 लिख दिया है, वो कोई बात नहीं, इज़ वेरी क्लोज टू 21। समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये राउंड ऑफ है, थोड़ा बहुत वेरी करता है बट ऑलमोस्ट यही होता है। ऐसे आपके बुक में बहुत सारे गैसेस दिए हुए हैं, उसके कॉम्पोजिशन दिए हुए हैं। ठीक है, सबके बुक में दिए होंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट अगर गैसेस का बात करें तो हम एक गैसेस का बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट जो है ना बुक्स में है, गैसेस इट्स इन द बुक, आपके बुक में ये कंपोनेंट है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी गैसेस होंगे वो कितने परसेंटेज में, वो सब हैं बुक में। ठीक है, अब यहाँ देखो, हम अभी बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03% इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, यानी कि सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कम, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, ऑक्सीजन तो होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गैस। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ना फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट CO2 यूज़ करते हैं ना, तभी ना फोटोसिंथेसिस CO2 लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के बाद वो O2 देते हैं हम लोगों को। O2 हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग CO2 देते हैं, प्लांट CO2 लेता है, O2 देता है। तो ऐसे ही हमारे नेचर में उसका बैलेंस गैस का बना हुआ है। ठीक है, क्लियर। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 हम देते हैं, हाँ ना। तो यहाँ देखो, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, प्लांट के लिए तो हमने बता ही दिया कि CO2 नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सारा लाइफ प्रोसेस रुक जाएगा। क्लियर। तो हमारे डे टू डे लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर देखो तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना, आग बुझाने का जो, समझ में आ रहा है, केमिकल्स होता है, उसमें CO2 भी प्रेजेंट होता है एज ए गैस। ठीक है, जिससे आसानी से फायर एक्सटिंग्विश हो सकता है। CO2 नहीं होगा तो फायर को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा ना। क्लियर। तो दैट इज, तो रेफ्रिजरेटर फॉर द स्टोरेज ऑफ आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी CO2 होता है। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन कोल्ड ड्रिंक्स, एंड कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में भी होता है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, तभी कोल्ड ड्रिंक्स का हम लोग जब उसको सेक कर लेते कोल्ड ड्रिंक्स को, तो वो पूरा गैस मिल जाता है उसके साथ। ठीक है, हिलाने से फिर वो ऐसे करते हुए क्यों रहता है? जब सेक कर लेते हैं तो जो गैस होता है ना, गैस को तो बहुत प्रेशर में रखते हैं ना, अंदर में गैस को बहुत प्रेशर में रखते हैं। तो गैस को इतना प्रेशर में रखते हैं तो बाद में क्या होता है, अचानक से गैस बिना उसको सेक किए खोलोगे तो गैस निकल जाएगा, पर अगर उसको सेक करोगे तो पूरा गैस लिक्विड के साथ मिल जाएगा। फिर जब उसको खोलोगे तो गैस बाहर आना चाहेगा, पर लिक्विड के साथ मिला हुआ है तो वो पूरा का पूरा लिक्विड को लेके बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर। तो लिक्विड को लेके ना निकलता है, क्योंकि गैस तो उसमें मिल जाती है, फिर तो लिक्विड के साथ ही निकलेगा ना बाहर। क्लियर ना। अब इसके बाद आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
dioxide is one of the important gas present in air, ठीक है, present in air, ठीक है. So it is कितना परसेंट है, बहुत ही कम है. It is about 0.03%. It is about 0.03% in atmosphere. सर कार्बन डाइऑक्साइड इसके बाद क्या है? ठीक है. Yes. कार्बन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ये वन है, ONE1. ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गैस प्रेजेंट इन एयर. इट इज़ अबाउट 0.03% इन एटमॉस्फेयर. वो एक ही बात है, थोड़ा सा वेरिएशन है, वो होता है थोड़ा सा, उतना वेरी करता है. आप अगर डिफरेंट बुक में देखोगे तो और डिफरेंट आपको मिलेगा, समझे. लेकिन ये बहुत करीब है, 0.04 के बहुत करीब है. ठीक है, क्लियर. 0.0320. एक ही बात है, ठीक है, वो डिफरेंट बात नहीं है, एक ही बात है. ठीक है, क्लियर. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट गैस. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट गैस फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. थैंक यू सर. ठीक है, विल कंटिन्यू.